को मारने वाला, ब्रह्महत्या करने वाला, टीवी, गौ को मारने वाला कुबड़ा तथा मूर्ख होता है, कन्या को मारने वाला कोढ़ी होता है। ज्ञान ये तीनों चांडाल योनि में जन्म देते हैं, भले एक जन्म लेते गर्भ को नष्ट करने वाला, पंक्ति भेद करने वाला काना, लगे हुए विवाह को बिगाड़ने वाला, किसी की शादी तय हुई है, आज भी चल रहा है इस बात में, पहले तो ज्यादा चलता था, आज थोड़ा कुछ समझ लीजिए, या मान लीजिए लोग गांव से शहर आ गए, रोजी रोटी में अपने व्यस्त है, परेशान है, नहीं तो और कोई काम नहीं देता था, पड़ोसी की शादी तय हुई, कैसे हो गए थे, इसलिए देखिए कि क्या कभी वहां पहुंचाया जाए, इससे रिश्ता टूट जाए। बिगाड़ने वाला बिना ओठ का होता है ना, बिना ओठ का होता है। और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है, यार किसी प्रकार का कोई पुस्तक नहीं चुराना चाहिए, नहीं तो जन्म का अंधा होता, पढ़ने के लायक रहता ही। गौ ब्राह्मण, गौ और ब्राह्मण को लात मारने वाला पंगु होता है, असत्य बोलने वाला गदगद होता है, और हकलाने लगता है ना, तो साफ आवाज में है ना, मजा आता है थोड़ा सा। लेकिन सच्चाई क्या है कि अगर उल्टी सीधी बात सुनने के मतलब एक ही कोई बात सुन रहे हैं, हम झूठ बात सुन रहे हैं, तो फिर आगे सुनने के लायक नहीं है। क्या हो जाएंगे, करता क्या है, मछली खाता है, कीड़ा मकोड़ा खाता है। और जो सूत्रों का यज्ञ कराते हैं, एक ही पंडित देखता था, एक ही लोगों से पूरा गांव रहता था, जैसे एक इनको चली आई है ना, बाबा 3 घर 6 भी पूरा एक गांव बस गया, तो एक पंडित रहा, दूसरे गांव में नहीं जाता भाई, वहां दूसरे का। लेकिन अब क्या है, गांव में अब तो 10 पंडित हो गए, हर जगह वही चीज बदल चेंज हो रहा है, उपाय हर चीज का, जो नहीं जहाँ नहीं पूजा करना चाहिए वहां मजबूर जाना, शादी थी बस थोड़ा पढ़ा, आगे भगवान का नाम बताया, बहुत बढ़िया, शिष्य उससे भी आगे बढ़ गया, पढ़ाई लिखाई की, लेकिन अब सुन के कम से से आगे निकल गए, गुरु जी का अपमान करने वाला है ना, वो क्या होता है, ब्रह्म राक्षस। कहकर जो ब्राह्मण को दान नहीं देता वो सियाल, और जो सज्जनों का सत्कार नहीं करता वो खेत काट की उन्मिता होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पहाड़ी का गीत होता है, मित्र से द्रोह करने वाला, एक तो आपसे प्रेम कर रहा है, मित्रता कर रहा है, आप अंदर अंदर उसकी जो है नस काट रहे हो, है ना, द्रोह करने वाला पहाड़ी का गीत होता है। धोखा देकर खरीदने वाला उल्लू होता है, धोखा देकर के कोई चीज खरीदने वाला क्या होता है, उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला कबूतर होता है, आशा का भंग करने वाला, स्नेह का भंग करने वाला, देश से स्त्री को चुराने वाला मोर होता है, स्त्री का परित्याग करने वाला चिरकाल तक चकवा चकरी होता है। इसलिए कहा गया है कि भगवान ने जो भाग्य में स्त्री दे दिया, चाहे सही हो चाहे गलत, उसको तलाक नहीं देना चाहिए, है ना, नहीं तो क्या होता है, अगर स्त्री ने पुरुष को छोड़ दिया, या जो है पुरुष ने स्त्री को छोड़ दिया, क्या कहते हैं, अगले चकवा और चकरी बोलते हैं। कोई बात नहीं भाई, वो प्रसन्न हुआ, आपने उसकी प्रसन्नता की, वो प्रसन्न हो गया, भाई आपने बड़ा बढ़िया देखो हमारा बखान कर रहा है, लेकिन आपने किसी भाव से किया है, तो क्या करे, कपट स्नेह से खाए हुआ ब्राह्मण का धन 7 पीढ़ी तक जला देता है, उसके 7 पीढ़ी जलकर नष्ट हो जाती है। और बलात्कार मतलब कि जबरदस्ती तथा चोरी से खाया हुआ धन, तुम्हारा हम ले लेंगे, खाया हुआ धन चंद्र तारा पर्यंत जला देता है। लोह और पत्थर के चूल्हे को तथा विष को तो मनुष्य बचा सकता है, लोहे के चूर्ण को, पत्थर के चूर्ण को और जहर को भी मनुष्य बचा सकता है, पर ब्राह्मण के धन को तीनों लोगों में कौन ऐसा है जो ब्राह्मण के धन को बचा सकता है, भगवान नहीं बचा सकता है। ब्राह्मण के धन से पुष्ट वाहन और सेना, ये सब युद्ध के समय बालू के फूल की तरह सदस्य बिखर जाते हैं। देवताओं का द्रव्य भोगने वाली, ब्राह्मण का धन हटने वाली, ब्राह्मण का अग्रहण करने वाली, कुल से अकुल हो जाते, उनका कोई दीपक जलाने वाला नहीं। देख रहा
चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई इसकी नजर से बच न सका, कोई इसकी नजर से बच न सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। यह जगत रचा है ईश्वर ने, यह जगत रचा है ईश्वर ने, इसलिए जीवों के कर्म करने के लिए, जीवों के कर्म करने के लिए। कर्म कैसा? एक तो होने वाला, दूसरा करने वाला। कुछ कर्म नए करने के लिए, कुछ कर्म नए करने के लिए, और पहले जो किए भरने के लिए, पहले जो किए भरने के लिए। यह आवागमन का चक्र चला, यह आवागमन का चक्र चला। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इंसान सुबह शुभ कर्म करे, इंसान सुबह शुभ कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में, अधिकार मिला है जमाने में। भगवान ने ही इंसान का तन दिया, विवेक और बुद्धि दियो, कहा जाओ हम तुम्हारी जैसी इच्छा बचा, लेकिन साथ क्यों कि कर्मों में स्वतंत्र बना है, मगर कर्मों में स्वतंत्र बना है, मगर परतंत्र सदा फल पाने में, परतंत्र सदा फल पाने में। करने में तो अपनी इच्छा है, लेकिन पाने में अपनी इच्छा नहीं है। प्रभु की इच्छा होगी। अरे मिलता है सभी को अपना किया, मिलता है सभी को अपना किया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कि हम लोग जो करते हैं उसका फल प्रभु से नहीं मांगते, जानते हैं इसका फल अच्छा नहीं होता, और हम जो करते ही नहीं है तो उसका फल प्रभु से बार बार मांगते हैं। क्या है वो? सभी पुण्य का फल तो चाहते हैं, सभी पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म तो नहीं करते, पर पुण्य कर्म तो नहीं करते। फल पाप का लोग नहीं चाहते, फल पाप का लोग नहीं चाहते, जिनमें दिन रात विचरते हैं, है जिनमें दिन रात विचरते हैं। है न्याय प्रभु का बहुत बड़ा, है न्याय प्रभु का बहुत बड़ा। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। एक गलत फहमी में सारा संसार जीता है। बड़ी आसानी से कर देते हैं कि भाई छोटा मोटा पाप जाने अनजाने गलती तो भगवान भी कर देते हैं। बड़ी आसानी से। और इसको क्यों मानते हैं? क्योंकि भगवान तुरंत दंड नहीं देते, इसलिए मान लेते हैं माफ कर दिया। बस यही कारण, दूसरा कारण नहीं। और सच्चाई है कि कोई कर्म माफ नहीं हो। जब तक न यहाँ भुगतान करो, यह दामन साफ नहीं होता, यह दामन साफ नहीं होता। रहे याद पतित यह नियम सदा, रहे याद पतित यह नियम सदा। पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, कण कण में बसा प्रभु देख रहा। पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परिवार जो है 3 स्थान में रहे, सुल्तान, फैजाबाद और नामगढ़ बढ़िया हो गया। महिला माँ का स्थान जो है इतना बढ़िया बन गया। और तो वहाँ पर विदेशी जाते कहाँ, मनगढ़ में विदेशी जाते महाराज का प्रतापगढ़ की तो थे। हाँ वहीं थे, मनगढ़ तो मैं जन्म स्थान की बनाया। मनगढ़ में उनका स्थान है। उनका वो यही इतना अच्छा है, मथुरा वाला रात बहुत नमोगा का सबसे अच्छा मंदिर है। मनगढ़ में लोग भूतम भावातीतम द्रवणरहितम सद्गुरुतम नमामि। अखंडानंद बोधाय शेष संतापहारुणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वाल सांगतोपि वा यस्मे तुंडरीकाक्षं शावायाभ्यां प्रहसिपुनातुंडरीकाक्ष पुनातुंडरीकाक्ष पुनातुं केशवान नमः माधवान नमः नारायणाय ओम केशाय नमः ओम पृथ्वीतया धतालोकान् फूल फूल है फूल फिर से निकाल दिया फिर से निकालो, कल रखे थे ना। नहीं आज ही मंगाए थे और इलाहाबाद में एक स्थान है खड़िया हाँ हाँ वो बनारस के रास्ते पर हमारे ननिहाल वाले जो है सो अल्लाह और माता जी ननिहाल वाले सो हड़िया है हाँ यहाँ रखे बने जी बढ़िया ओम हरि ओम हरि बढ़िया ओम पृथ्वीतया धतालोकान् देवी तुम दशनाथिता तुम सुधारे नाम दी पवित्रं प्रत्यासं पवित्रं परिचाय गुलाब पुष्प नहीं कोई प्रतिष्ठा नहीं ये आज का तो ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते हे वासुदेवाय नमः। नवमः अध्यायः पूर्वक कहा हे प्रभु मरते हुए प्राणी को कृत्यों को इस समय कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया हे गरुण सुनो देह त्याग कालीन अगर कोई स्वस्थ है भाई जब बिल्ड पड़ा हो तो कोई बात नहीं अगर कोई स्वस्थ है और ये समझ ले और उसके अंदर ज्ञान भी हो कि मेरा आखिरी समय आ गया है ना। जैसे कुछ लोग पहले थे जान जाते थे बता देते भाई अब हम जो है तो अगर ये समय आभास हो जाए है ना तो कहा गया कि प्राणी जो व्यक्तियों को इस समय कहिए श्री भगवान ने कहा उत्तर दिया कि हे गरुड़ सुनो देह त्याग कालीन उस विधान को मैं तुमसे कहता हूँ जिससे मरे हुए मनुष्य सदगति प्राप्त करते हैं। संसार में जब देही कर्म से अपने शरीर का त्याग का अवसर जाने मतलब जान जाए जब त्यागने का अवसर आ रहा है समय आ रहा है उस समय तुलसी के समीप गोबर का मंडल बनावे वही जो मैंने कल बताया था मंडल बनावे उसमें तिल को फैलाकर कुछ डालें तब श्वेत आसन पर सारे ग्राम की शिला स्थापित करें पाप दोष और भय को नाश पूजन करके उनका चरण मित्र को पिलाया गया और तुलसी की छाया के नीचे उनका प्राण तो कहते हैं जहाँ पर तुलसी होती है वहाँ पर यमदूत नहीं आता इसीलिए तुलसी को सेवा करनी चाहिए हरी हरी बनी रहे। जहाँ पर तुलसी होती वहाँ यमदूत नहीं आते वहाँ पर भगवान विष्णु के दूत आते तो वैकुंठ धाम हो जाता। तो उस समय तुलसी के सभी गोबर का मंडल बनाने उसमें तिल को फैला बहन के जो प्राण को छोड़ता है सैकड़ों पापों से होने पर भी उस प्राणी को यम नहीं देख सकते यमराज भी नहीं देख सकते कुछ बातें तुलसी की माला जैसे हम लोग पहन सकते हैं ये पहन सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं ये पहनना नहीं चाहिए उसमें क्या है उसमें भी कारण है ऐसा नहीं कर सकते हैं उसका ये जब दीक्षा लिया जाए तुलसी का दल मुख में रखकर तुलसी का दल मुख में रखकर तिल पुष्प के आसन पर मरा हुआ प्राणी आत्म के दुखों का निवारण करते हैं। तिल मेरे श्वेत पसीने से उत्पन्न हुआ है इसलिए पवित्र है। भगवान बता रहे हैं इस कारण तिलों से असुर देवता दानव दैत्य भागते हैं। हे गरुड़ मेरे रोम से उत्पन्न मेरी विभूति है इससे उनके स्पर्श से ही ये मनुष्य सर्व लोग को जाते हैं। वो कौन सा है जानते हैं क्या चीज है ये चीज कुश भगवान के रोज से उत्पन्न हुआ है कुश जिसे कहते हैं। हाँ इसलिए भी बहुत पवित्र होता है और ये इतना पवित्र होता है कि अगर भादों की अमावस्या में निकाला गया है तो साल भर चलता है। साल भर कैसे चलता है कि अशुभ की घर में पूजा कराइए और वही उसी जाकर के शुभ घर पूजा के कभी अपवित्र नहीं होता। जिस प्रकार गंगा जल नहीं पवित्र होता उस प्रकार कुछ भी पवित्र नहीं होता। कुशा के मूल में जड़ में किसका वास है ब्रह्मा जी का वास है और बीच में भगवान विष्णु का वास है और नोक में महादेव जी का वास होता है। इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित हैं। इससे कुश अग्नि मंत्र हिंदू मात्र पीता है वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग में चला जाता है चला जाता है। उसके पश्चात महापातक का नाश करने वाले गंगा जल को पिलावे। वह गंगा जल सब तीर्थों के किए हुए स्थान दान और पुण्य फल किए हुए स्थान दान और पुण्य फल को देने वाला है। और नदियाँ पवित्र करती हैं जितनी नदियाँ हैं वो सारी नदियाँ क्या करती हैं पवित्र करती हैं लेकिन गंगा क्या करती हैं उद्धार करती है और सब तो पवित्र करती है गंगा उद्धार करती है जो लोग पाप को नष्ट कर देती है उनको उद्धारक माना गया है। काया को शुद्ध करने के लिए 1000 चंद्रायण व्रत करने वाले
या गंगा जल पीने वाले दोनों बराबर हैं। एक है 1000 चंद्रान तक कीजिए, दूसरा है जो असुर को जल पिए, दोनों बराबर हैं। हे गुण, जैसे अग्नि को पाकर रुई का ढेर जल जाता है, अग्नि को पाकर रुई का ढेर जल जाता है, बहुत बड़ी गांठ हो रुई की, और हल्का सा एक तीली लगाइए, सब जल के स्वाहा हो जाएगा। उसी प्रकार वैसे ही गंगा जल को पीने से पाप जल जाता है, गंगा जल पीने से पाप जल जाता है, नष्ट हो जाता है। जो सूर्य की किरणों से तप्त गंगा जल पीता है ना, सप्ताह तो रहता है, सूर्य किरणें उस पर आती हैं, गंगा जल पीता है, बस योनियों से छूटकर हरिलोक को चला जाता है। नदियों के जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होता है, अन्य नदियों के स्नान करने से मनुष्य पवित्र होता है। गंगा जल सैकड़ों हजारों पवित्र पुरुषों को पवित्र करता है, इसके लिए संसार में उसे उद्धारक माना गया है, इसलिए उसका जल पीना चाहिए। जो पुरुष कंठे में आए हुए प्राणों के समय जो जान जाए कि मेरा प्राण निकलने वाला है, तो गंगा जल भी संयोग से नहीं, तो ज्ञान हो, पोती पोता के चक्कर में न परेशान हो, और फिर क्या करे, गंगा गंगा कहे, गंगा गंगा कहे, ऐसा कहता है तो मरने पर विष्णु को चला जाता है, उससे भी उद्धार उसका हो जाता है, और पृथ्वी पर फिर नहीं उत्पन्न होता। प्रभु है, हम आप नहीं है, तो हम आपको माध्यम बनाएंगे। और कभी तो यात्रा में देखा होगा कि लोग मानते हैं कि खड़ा नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा, और उनके डालने के बाद बहुत बढ़िया काम चल रहा है। उस समय तो दुख हुआ कि कैसे होगा, लेकिन बात देखा गया बहुत बढ़िया। एक दृष्टांत आपको बताया, एकदम आंख देखी बात। हमारे यहाँ एक धुन्नी सिंह थे, ठाकुर थे, नाम कुछ और रहा, लेकिन पुकार का नाम का धुन्नी सिंह नाम था। तो धुन्नी सिंह का भट्ठा था, 2-3 भट्ठे थे, उनका एक कहार रहता था, कोई जो कोयला इधर सुधर करते भट्ठे में, गरीब आदमी, रोजी रोटी चल रही थी। अचानक उसने लड़की की शादी की, 3 लड़कियां थी, लड़की की शादी तय की, और शादी की डेट से 1 महीने पहले खत्म हो गया। और उसकी बीवी से पूछो, पत्नी से पूछो, बेचारी कहाँ कैसी क्या करे, बिटिया की शादी क्या, कहाँ कैसे उन्होंने क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं। अब बड़ी संकट की स्थिति फंसी। गांव वाले भाई कहे चलो ठीक, कुछ मिल मिला के सब लोग करेंगे। किसी बुजुर्ग ने चिताया कि काम करने के बाद धुन्नी सिंह भाई उनके यहाँ काम करते थे, हो सकता कुछ उनकी मदद मिल जाए। सब लोग धुन्नी सिंह के पास गए। धुन्नी सिंह ने कहा बताइए कैसे, बताए भाई महाराज ऐसी बात है, ठाकुर साहब शादी तय करके खत्म हो गई, शादी कैसे हुई समझ नहीं आ रहा, क्या तय दुकान क्या है, ये भी नहीं पता है। अच्छा ये दुकान से जुगाड़ क्या है, इतना है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने दिल खोल के कहा घबराओ नहीं, तीनों लड़कियों की शादी। धुन्नी सिंह ने उनके हिसाब से नहीं किया, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से किया तो अपनी लाज भी ना जाने पाए। दमाद ने भी नहीं सोचा होगा, जो बाराती आया था, दूल्हा आया था, वो भी नहीं सोचा कि हमारी शादी इतनी अच्छी होगी, बहुत बढ़िया शादी, शायद वो जिंदा होती तो इतनी अच्छी शादी। तो बताइए कौन करता है, माना जिसका फल मिला, उसी साल वो ब्लॉक प्रमुख हो गए, 5 साल में सब मामला फिट हो गया, जितना दिए नहीं कई गुना कमा लेंगे। ये होता है अगर वास्तव में हम बिना उसके भावना से अगर भावना से कोई काम करें, उसका फल निश्चित। वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय। कल जो है 10, 11, 12 होगा, इसी प्रकार आपके दिन होगा, देखा ही जाएगा। पंडित जी 24 तारीख का थोड़ा बता दीजिए कैसे क्या कार्यक्रम है और कितने बजे से क्या, क्योंकि 24 तारीख वाला जो काम है वो कितने बजे होगा? शाम को होगा, शाम को ज़्यादा लेट नहीं, फिर मान लीजिए 3 बजे कर दिया जाएगा, 3 बजे से पाठ संपन्न हो जाएगा, उसके बाद से सब सामान पाठ से में लगा दिया जाएगा, टेप लगा दिया जाएगा, पाठ से संकल्प हो दिया जाएगा, और उसके बाद क्योंकि और काम तो आप करा चुके हैं, तो उसके साथ होता है, तो अब केवल संकल्प ही होना है। दान वाला। अच्छा जी, तब कुछ पूजा में कोई सामान भी बनाना है, जैसे और चीज़ों की किसकी स्टार्टिंग में पूजा? हाँ, लास्ट में आखिरी स्वागत के लिए धूप दीप नैवेद्य और कुछ विशेष नहीं। अगर हो तो बता दीजिए, लिख लेते हैं तो बता देंगे क्या।
धूप दीप नैवेद्य निष्ठान ये सब रहेगा। आखिरी दिन ये पुस्तक की पूजा भी भगवान ने बताया, भगवान पूजा होगी उस दिन जो जिसको जो अपना भगवान को चढ़ाना होगा ना चढ़ा देंगे। 3 बजे स्टार्ट करेंगे। और एक बार उनको भी बोल देते हैं बात। हाँ वही सकुना जी को बोल देंगे। 24 तो कल ही है, कल 24 है। जल्दी निपटा है। कल 22 है आज। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय नमः। रखकर तथा वहाँ चिता केशव के हाथ पर उन्हें नाम के साथ लगाकर 2 पिंड दे। चिता में छोड़ने पर 100 पृथत्व में होता है। चिता में उस साधक नाम से अथवा प्रेत के नाम से पिंड दे हाथ में दे। इस प्रकार 5 पिंड दान के पश्चात 100 जलाने योग्य होता है। अन्यथा 5 पिंड न देने से पहले कहे हुए भूताग्नि के लिए उपस्थित होते रहते सारे विघ्न पड़ते रहते हैं, है ना। प्रेत को 5 पिंड देकर पहले लोमक विश्वाहा इस अनुराग से होम की हुई अग्नि को तृणों से में लेकर अग्नि को तड़ने दे। यदि पंचक ना हो तो कभी दान करे। तो चलिए ठीक है, आगे उपाय बता रहे हैं। जो लोग पंचक में मरते हुए शरीर को प्राप्त नहीं होते, लेकिन उपाय है ना। अतः पंचक में दान करना चाहिए, ना करना चाहिए। अतः पंचक में दान नहीं करना चाहिए। लेकिन रही बात की जैसे कोई किसी मृत्यु हो गई और 5 दिन 100 नहीं रखा जा सकता। यदि किया जाए तो दूसरे का मृत्यु इस युग में, है ना, त्रेता युग में ही बात की बता ये सत्युग की बात थी। त्रेता युग में ही कि जो इस तरह से भी रहता है कि जो एक ही धर्म है, एक ही व्रत है कि नियम क्या, ये हमारे पति हमारे सब कुछ है, ये इस तरह से रहती है। और काज वचन शरीर से मन से वचन से उन्हीं के लिए समर्पित है। उनको सती माना गया है ना, उनको सती माना गया इस समय त्रेता युग से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमः। थोड़ा सा और लगा सही लगाओ, तिरछा कर दिया, थोड़ा तिरछा कर दे, सीधा करो। शीशा है ना, शीशे को उसको काटे के थोड़ा लगेगा, फैल जाएगा पूरा। दूसरा क्या है कि ये तो बस पीछे बैठे हैं ना, 10 लगा सीधा, 10 लगा 10 लगा के अच्छा लगा। इधर से हाँ, शीशा इसमें हम ज़्यादा करेंगे तो चल कल बढ़िया सा कर। सही है, सही है, छोड़।
क्या बताने जा रहे हैं? आज बताने जा रहे हैं कि धर्मराज का पुर मतलब कि स्थान जो है कैसा है, कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, हैं? और वहाँ पर क्या क्या रहता है, हैं? तो गरुड़ जी ने कहा है योगन यह लोक कितना बड़ा है, कैसा है, कितना किसने बनाया है, वहाँ की सभा कैसी है, जो धार्मिक जिन मनुष्य के लिए। तो भगवान ने उत्तर दिया है गरुड़ सुनो मैं कहता हूँ जो नारद आदि देवर्षियों के द्वारा जानने योग्य है वह स्वर्गीय धर्मनगर बड़ी पुण्य से मिलता है। यमपुरी और नैऋत्य के बीच यमराज नगर संपूर्ण वज्रमय स्वर्णिम और कठोर है और देवताओं तथा राक्षसों द्वारा अभेद्य है। उसको देवताओं और असुर कोई नहीं तोड़ सकता। चौकोर और 4 द्वारों द्वारा ऊंचाई 4 दीवारी से घिरा हुआ है। 1000 योजन 4000 कोस 4000 कोस छोटा थोड़ा है, थोड़ा बहुत नहीं में विस्तृत है। उस नगर में सुंदर चित्रगुप्त का मंदिर है जिसकी 25 योजन 100 कोस की लंबाई 10 योजन ऊंचा है, बड़ा मनोहर है और लोहे का के प्रकार 4 दीवारी से घिरा हुआ है। सैकड़ों गलियों कुछ न कुछ हमसे गड़बड़ी होती है तभी बुखार आता है। सर्दी जुकाम बुखार कोरोना जो आया सब जो है उसमें जो लोग गए सब उनका पहले से सब लिखा निश्चित है। ज्वर का बड़ा भारी भवन है, ज्वर का बड़ा भारी भवन, बुखार का भवन। दक्षिण में शूल माने दर्द है, जो हमें अचानक दर्द शुरू हो जाता है। शूल और विस्फोटक आदि का घर है, मतलब जो अचानक दाग वाग पड़ जाती है शरीर में। पश्चिम में कालपास विश्राम पड़ा हुआ है, उठ ही नहीं रहा है। क्या हो गया अभी? कोमम चला गया। अजीर्ण लग रहा कि पेट भरा पड़ा है। अरुचि अजीर्ण होता है पेट भरा पड़ा है। अरुचि मतलब क्या होता है कि भूख लग रही है, खाने की इच्छा नहीं हो रही। उत्तर दिशा में राज लोग बड़े बड़े लोग जो आप सबको होने लगे हैं। पहले हम लोग भाई देखिए सच्चाई है, राजा की महल तथा आवास लोगों की का कच्चा मकान खपड़े मकान है, अब हम लोग राजमहल भोग रहे कोई राजे जैसे हो हैं। तो अब बड़े बड़े लोग जहां पर सो रहे हैं। ये जो कैंसर वैंसर में जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती थी ये हम लोगों क्या नहीं, ये बड़े बड़े राजा हो हर जगह हो है ना। बस और इसके बाद राजलोक तथा पांडलोक का आवास है। ईशान दिशा में शरीर व्यथा, शरीर में कोई भी कष्ट हो जाए है, शरीर व्यथा का और अग्निकोण में, अग्नि मतलब क्या होता है पूरब और दक्षिण का कोना। अग्निकोण में मूर्छा जो मिर्गी आ जाती, मूर्छित हो जाती, गिर पड़ते हैं। नैऋत्य कोण में पश्चिम उत्तर में क्या है, तो कल तक तो ठीक थे, अचानक ही दस्त कैसे पड़ने लगे, वो भी खूनी पड़ने लगे, ऐठन हो रही कुछ क्या होता है। तो अवसाद का स्थान है। वायव्य कोण में उत्तर और पश्चिम के कोने में दाह, और कैसा दाह, शीत दाह मतलब ठंडी लगी बुखार है भैया उड़ा तो सारी बजाय जितने घर की है। इत्यादि अनेक रोग मंदिरों से घिरा हुआ वह नगर है चित्रगुप्त, जिसको जैसे कर्मों के अनुसार जो जैसा पाप पुण्य करता है उसके पास से छोड़ देते, दे देते, जाओ भाई कुछ दिन के लिए इनके पास रहो। तो वही होता है कि हल्का पाप है तो क्रोसिन खाया ठीक हो गया, अच्छे से हो गया। एम जी वाली ज़्यादा है तो 1 हफ्ते की दवाई चली, बहुत ज़्यादा डॉक्टर कहा 2 हफ्ते खाई पड़ेगी। ये तो हो गया क्या कहते हैं उसको, बुनियादी बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, और ज़्यादा गड़बड़ हो गया तो आगे उसी बुखार जाए लेके चला। तो चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभ अशुभ कर्मों को लिखा करते हैं। चित्रगुप्त घर के आगे 20 योजन का पुर है और मध्य में महादिव्य धर्मराज का रत्नमय मंदिर है। वह स्वर्गीय रत्नों से जड़ित है, सूर्य के समान देदीप्यमान है। 200 योजन में विस्तृत और 50 ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर,
सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। ओ एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं तुम, जनों के संकट छठ, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, है जगदीश हरे। करुणावतारम संसार सारम, अरविंदे भवन भवानी शैतम नमामि। पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देवा। जय भगवान की जय भगवान की जय महादेव की जय भगवान की जय माता की जय देव की जय वंदनिया माता की जय गौ माता की जय माता पिता की जय धर्म की धर्म का नाशो सद्भावनाओ कल्याणो। ओम पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। हाथ में पुष्प लिए हैं, पुष्प जो है थोड़ा तोड़ लें, थोड़ा कलश पर, थोड़ा यहाँ पर भगवान को चढ़ाना है। चलो पहले आप चलो। थोड़ा चढ़ाना पर जो दान दक्षिणा करनी है उसको दान कर दीजिएगा। ओम हरि ओम यज्ञेन यज्ञ देवा तान धर्मा प्रस्थाना संतेना कम महिमा साध्या संदेवा मंत्र पुष्पांजलि समारपयामि। ए सीधे खड़े हो जाओ बेटा, तो हिलते ही रहते पूरे टाइम। नहीं हम ये कह रहे सीधे खड़े हो। मम्मी पहले, चलो मम्मी चढ़ाओ पहले, आप चढ़ाओ फूल पहले। फूल चढ़ाओ। बता दो कहाँ कहाँ बेटा इसको नहीं चढ़ाना। मम्मी बताए पहले। दिमाग को काम करो। किताब पे भी कराना, किताब पे चढ़ाना, किताब पे दोनों हाथों को। पुस्तक के कुछ दक्षिणा समझदारी है तो जिसकी इच्छा इनका समापन हुआ है। अच्छा इसको पानी उखाली आओ जरा, उखाली जरा, वो इस पर बैठना हो। आज शाम मिलेंगे, कल मिलेंगे, कल मिलेंगे हम। माना लेट मिलेंगे, या तो दिन में मिल जाइएगा, या तो दिन में मिल जाइएगा लगभग 1 बजे के 1:30 बजे करीब, 1 बजे करीब। नहीं तो शाम को कार्यक्रम रहेगा, तो आएंगे लगभग 8 बजे, 8 बजे घर पे आएंगे। अगमन खेल लो अब जाकर, ठीक है? हाँ खेलो, कल 8 बजे आएंगे। आगमन को भी खिला लो सब लोग। आयांश आगमन के साथ भी खेल लो। क्या हो गया? तुम लोग खड़े हो सब सामने। अच्छा हाँ 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 हाँ। साइन के लिए रख दिए। छुट्टी है,
सब कुछ किया, पता नहीं पर सपने में आज निदान वगैरह होता है वो भी हैं? फिर भी नहीं। देखो त्रिपंडी साध करके क्या खा रहे हो? त्रिपंडी साध करके जाएगा। अरे वाह,